आज की कहानी एक ऐसी हत्या की कहानी है जिसमें पुलिस के पास शुरुआत में लगभग कुछ भी नहीं था। न कोई साफ चेहरा, न कोई सीधा गवाह, न कोई ऐसा सुराग जिसे पकड़कर पुलिस सीधे कातिल तक पहुंच जाए। लेकिन फिर एक फ़ोन कॉल सामने आई और उस फ़ोन कॉल में बोला गया सिर्फ एक शब्द, वही एक शब्द जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। वो शब्द था बाबू। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक मोर और आज मैं आपको सुना रहा हूँ एक कहानी, तेलंगाना की एक ऐसी सच्ची क्राइम कहानी जिसमें एक स्कूल, एक प्रिंसिपल, दो नाबालिग छात्र, एक लाल हुडी, कुछ कैमरे, कुछ नोट और एक आखिरी शब्द धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते चले गए और लास्ट में गुत्थी खुली। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। 11 अगस्त की वो शाम थी। तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले के कोंडामल्लेपल्ली इलाके में 48 साल की कल्लू रूपा रेड्डी अपने घर पर थी। रूपा रेड्डी एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर थी। उस शाम उनके पति और 20 साल का उनका बेटा हैदराबाद में था। रूपा घर पर अकेली थी। शाम गुजर रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद परिवार ने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन नहीं उठा। फिर फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। कई बार फ़ोन करने के बाद परिवार को चिंता हुई। पड़ोसियों की मदद ली गई और जब घर में प्रवेश किया गया तो सामने एक ऐसा मंजर था जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। रूपा रेड्डी की हत्या हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक उनके शरीर पर 27 बार चाकू से वार किए गए थे। घर से करीब 2.5 लाख रुपए नकद और उनका आईफोन गायब था। पहली नज़र में मामला साफ लग रहा था, लूट और उसके बाद हत्या। लेकिन असली सवाल था, लूट करने वाला कौन था। पुलिस ने जांच शुरू की। घर की तलाशी हुई, आसपास का इलाका देखा गया और फिर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। करीब 100 मीटर दूर लगे एक कैमरे में एक संदिग्ध दिखाई दिया। लाल हुडी, चेहरे पर मास्क, हाथों में ग्लव्स यानी कि दस्ताने, चेहरा छिपा हुआ था। नाम नहीं पता था, पहचान नहीं पता थी। बस एक लाल हुडी वाला शख्स, यानी पुलिस के पास तस्वीर थी लेकिन चेहरा नहीं था। जांच आगे बढ़ी। करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। 80 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। 5 पुलिस की टीमें बनाई गई। परिवार से बात हुई, स्कूल के लोगों से पूछताछ हुई। हर संभावित रास्ते को देखा गया, लेकिन कहानी जैसे एक जगह आकर रुक गई थी। कातिल आया था, हत्या की गई थी और फिर गायब हो गया था। सीसीटीवी में सिर्फ एक लाल हुडी बची थी। और फिर जांच के बीच एक छोटी सी बात सामने आई, बहुत छोटी सी बात, लेकिन शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी। रूपा रेड्डी ने हत्या से कुछ समय पहले अपनी एक रिश्तेदार से फ़ोन पर बात की थी। वह उनकी आखिरी बातचीत थी और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने किसी को संबोधित करते हुए एक शब्द कहा था। वो शब्द था बाबू। बस यही एक शब्द। बस सोचिए, पुलिस के पास एक हत्या है, मास्क सस्पेक्ट है, एक लाल हुडी है, लेकिन कोई पहचान नहीं। और अब एक आखिरी शब्द है बाबू। लेकिन बाबू कौन था? पुलिस ने उस शब्द को हल्के में नहीं लिया। जांच में सामने आया कि रूपा रेड्डी स्कूल के बच्चों को प्यार से बाबू कहकर बुलाती थी और यहीं से पुलिस की नज़र बदल गई। अब सवाल ये नहीं था कि बाहर से कौन आया था, सवाल था क्या कातिल उस महिला को पहले से जानता था, और अगर जानता था तो कौन। स्कूल खुला। पुलिस ने उन छात्रों पर नज़र डाली जो घटना के आसपास स्कूल नहीं आए थे। करीब 13 अनुपस्थित छात्रों से पूछताछ की गई। इनमें से कुछ 10वीं कक्षा के छात्र थे,
और फिर दो छात्रों का व्यवहार पुलिस को संदिग्ध लगा। दोनों की उम्र 16 साल, और सबसे बड़ी बात, दोनों उसी स्कूल के छात्र थे जहां रूपा रेड्डी प्रिंसिपल थी। अब कहानी अचानक बदल चुकी थी, क्योंकि जिस कातिल को पुलिस बाहर तलाश रही थी, शक अब स्कूल के अंदर पहुंच गया था। पुलिस ने दोनों छात्रों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और एक पुरानी बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले इन छात्रों को स्कूल हॉस्टल में बिना हिसाब के पैसे रखने को लेकर डांटा गया था। उनके माता पिता को स्कूल बुलाया गया था। उनके व्यवहार को लेकर भी सवाल उठे थे। इसके बाद उनकी हॉस्टल व्यवस्था बदल दी गई थी, यानी रूपा रेड्डी और उन छात्रों के बीच पहले से नाराज़गी की एक वजह मौजूद थी। लेकिन पुलिस के सामने अब भी सबसे बड़ा सवाल था, क्या नाराज़गी इतनी बड़ी थी कि हत्या की जा सके? इसके लिए चाहिए था सबूत। और फिर पुलिस को एक चीज़ दिखाई दी, इन छात्रों की लाइफस्टाइल में अचानक बदलाव, अचानक खर्च, पैसे और फिर महंगा फ़ोन। पुलिस के मुताबिक एक छात्र के पास आईफोन भी मिला और सवाल बड़ा हो गया। एक 10वीं के छात्र के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? पूछताछ शुरू हुई। जांच धीरे धीरे उस रात की तरफ लौटने लगी। पुलिस के मुताबिक घटना से पहले घर की रेकी की गई थी, यानी घर कब खाली रहता है, रूपा कब आती है, घर में पैसा कहाँ हो सकता है, इन चीज़ों पर नज़र रखी गई थी। और फिर आया 11 अगस्त। पुलिस का आरोप है, दोनों छात्र रूपा के घर पहुँचे। चेहरे ढके हुए थे। एक बाहर निगरानी कर रहा था, दूसरा अंदर गया। मकसद पैसे चोरी करना, लेकिन अंदर जो हुआ वह शायद उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। पुलिस के मुताबिक अंदर गए छात्र का मास्क किसी तरह नीचे गिर गया। रूपा रेड्डी ने उसे देख लिया और पहचान लिया। यही वो पल था जब चोरी की योजना एक हत्या में बदल गई। रूपा ने उसे देखकर एक शब्द कहा, बाबू। और पुलिस के मुताबिक पहचाने जाने के डर से उन पर हमला किया गया। 27 बार चाकू से वार किए गए और फिर पैसे और फ़ोन लेकर आरोपी वहां से निकल गए। लेकिन एक गलती पीछे छूट चुकी थी। पैसा, हत्या के बाद घर से करीब 2.5 लाख रुपए गायब थे। लेकिन पुलिस के लिए पैसा सिर्फ चोरी की चीज़ नहीं थी। पैसा एक सुराग भी बन सकता था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। करीब 8 दिन बाद पुलिस ने दोनों छात्रों को पकड़ा। उनके पास से लगभग 1.54 लाख रुपए बरामद हुए, यानी कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा। और फिर पुलिस की नज़र कुछ 500 रुपये के नोटों पर गई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 नोटों पर खून के निशान मिले। उनका फोरेंसिक टेस्ट कराया गया और पुलिस के मुताबिक उन पर मानव रक्त की पुष्टि हुई। अब कहानी में सीसीटीवी था, एक आखिरी शब्द था और खून लगे नोट थे। इसके बाद पूछताछ हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की। जांच में कथित तौर पर हथियार, लाल हुडी, ग्लव्स और आईफोन भी बरामद किए गए। दोनों आरोपी नाबालिग हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया जस्टिस बोर्ड जुवेनाइल के तहत होगी। और इस तरह एक ऐसा केस जिसकी शुरुआत एक बंद घर से हुई थी, जहां पुलिस के पास सिर्फ एक लाल हुडी और एक धुंधली सी तस्वीर थी, वह पहुंचा उसी स्कूल के 2 छात्रों तक और आखिर में उन पैसों तक जिन पर पुलिस के मुताबिक खून के निशान थे। लेकिन अब इस कहानी से आगे एक सवाल है, और शायद वही सबसे ज़रूरी सवाल है। सिर्फ 16 साल, जिस उम्र में किसी बच्चे को अपने भविष्य के बारे में सपने देखने चाहिए, उसी उम्र में अगर कोई अपराध की तरफ बढ़ने लगे तो हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया, हमें ये भी पूछना चाहिए कि यह पहुंचा कैसे। क्योंकि बच्चे सिर्फ स्कूल से नहीं बनते, घर से बनते हैं, दोस्तों से बनते हैं, माहौल से बनते हैं, उन बातों से बनते हैं जो हम उनसे करते हैं। मेरी अपनी राय में आज बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और पैसा देना काफ़ी नहीं है, उन्हें समय देना भी ज़रूरी है। कभी उनके साथ बैठकर पूछिए, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है बेटी, और अगर वो कहें हाँ, तो वही बातचीत ख़त्म मत कर दीजिए,
कभी कभी उस हाँ के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है, क्योंकि अपराध होने के बाद पुलिस सुराग ढूंढती है, लेकिन अपराध होने से पहले अगर कोई संकेत दिखाई दे जाए तो उसे पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। और इस कहानी में मेरे लिए सबसे ज़्यादा याद रहने वाली चीज़ न वो लाल हुडी है, ना सीसीटीवी, ना वो पैसे, बल्कि वो एक शब्द, बाबू। एक सामान्य सा शब्द, लेकिन उस रात वही एक आखिरी शब्द पहचाना गया और बाद में वही शब्द पुलिस को सही दिशा तक लेकर गया। सच हमेशा ज़ोर से नहीं बोलता, कभी कभी सच सिर्फ एक शब्द कहता है और ज़रूरत होती है उसे सुनने की, सुनने वालों की। नमस्ते, मैं हूँ दीपक मौर्य। शुक्रिया, फिर मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप फॉलो करें और जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रहें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।